नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए बीएसटीसी जो फ्री बेस रीजनिंग का अपन ने चलाया है उसकी सेकंड क्लास है और कंप्लीटली अपन पढ़ ले अल्फाबेट टेस्ट। तो पहले क्लास में अपन ने कंप्लीटली बिल्कुल अल्फाबेट के बारे में जीरो से छोटी छोटी बातें बताई थी, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम बताया था और अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम बताया था। इसके अलावा अपन ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं करी, यही बातें करी थी अपन ने। अगर आपको पहली क्लास देखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम और अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम याद हो गया हो तो ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा काम आने वाला इस क्लास के अंदर। इसके लिए इसमें कंप्लीटली वर्णमाला के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और दाएं बाएं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे 100%। तो वीडियो बहुत रोचक और बहुत मजेदार होने वाला, आप एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको। ठीक है, एक एक बात को गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दायां और बायां की। देखो तो एक बात तब से सुन ले, बहुत सारे बच्चों को दायां बाएं में कंफ्यूजन होता है और दायां बाएं में दिक्कत होती है। कई बार होता है ऐसा कि दायां बाएं में दिक्कत होती है बच्चों को। तो भैया दायां बाएं में कभी दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको बता दें कि जिस और हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बायां उस ओर होता है, और जिस और हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां उस ओर होता है। तो ये बात याद रखिएगा, हाथों से याद रखोगे, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, हमेशा 100% आपको हाथों से याद रखना है, मजा आ जाएगा आपको, याद रखिएगा। देखो ऐसे इस प्रकार से मैं कर रहा हूं, जिस और हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बायां उस ओर होता है, और जिस और हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां उस ओर होता है। जैसे मैं यूं खड़ा हूं, आपके सामने इस प्रकार से गौर से देखिए। तो बताइए मेरा कौन सा हाथ है बायां हाथ, ये मेरा बायां हो गया, ये कौन सा हाथ है मेरा दायां, तो ये दायां हो गया आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा आपके सामने ये बायां हो गया तो मैंने बायां लिख दिया ये, और इधर दायां हो गया तो मैंने दायां लिखा आपके सामने। तो जिस और हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बायां उस ओर हो गया, और जिस और हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां इस ओर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका बायां और ये क्या हो जाएगा आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, तो बायां अपन ने प्रैक्टिकली अप्रोच कर दिया यहाँ पर और दायां यहाँ पर अपन ने कर दिया प्रैक्टिकली। तो बिल्कुल सिंपल सी बात तो हो जाएगा आपके सामने। तो ये लिखा अपन ने बायां और ये हो गया आपका दायां। अब एबीसीडी की अगर चर्चा करें, एबीसीडी की बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि एबीसीडी में पहला अक्षर ए होता है, इधर से स्टार्ट हुआ और ये हो गया आपके सामने जेड। तो हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं आपके सामने कि एबीसीडी जो चल रही है बाएं से दाएं की ओर चल रही है। अगर आप गौर से देखो ये बाएं से दाएं की ओर एबीसीडी आप देख रहे हैं, ए से जेड की ओर एबीसीडी चल रही है। अब ए से जेड की ओर एबीसीडी चल रही है, मतलब बाएं से दाएं की ओर एबीसीडी चल रही है। तो आप गौर से देखो बाएं से दाएं की ओर अक्षर बढ़ते जा रहे घटते जा रहे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंप्लीट 3-4 वैरायटी एग्जाम में पूछ जाती है, चारों वैरायटी अपन बताएंगे। तो जब यूं बोले यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो इस फोटो को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ये फोटो 100% आपके दिमाग में आएगा। यूं बोले यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8 अक्षर के बाईं ओर 8 अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से 8 अक्षर के दाईं ओर 8 अक्षर कौन सा होगा। तो कोई सी भी इंपॉर्टेंट बात जो क्लियर हो तो इससे रिलेटेड होगी। तो अंग्रेजी वर्णमाला ये कंप्लीटली इस प्रकार से चल रही, तो इसमें देखना आपको, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। टोटल कंप्लीटली 3-4 पॉसिबिलिटीज, जैसा वो बोलेगा वैसा अपन कर सकते हैं। आपके सामने देखिए आप, तो जैसा अपन बोला है पहली पॉसिबिलिटी है, और कई बार आपको ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा भी, वो बता देता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो एक बार गांठ बांध लेना भाई, अगर हर क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन के आगे ये लाइन मिल जाए आपको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो याद रखिएगा बायां दायां तो बदलेगा ही नहीं, मतलब बायां दायां सेम रहेगा आपका। तो ये बायां तो इधर ही रहेगा, बायां दायां में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हाथ टूट के थोड़ी लगते हैं, आप तो अपनी जगह पे रहेंगे। बस अंग्रेजी में उल्टा क्रम में लिख रहे हैं, मतलब ए की जगह जेड आ जाएगा, जेड की जगह ए आ जाएगा, मतलब एबीसीडी जो है आपकी वो ऐसे चलेगी भी, मतलब ए की जगह जेड और जेड की जगह ए हो जाएगा। तो जब आपको सेकंड कंडीशन में बोले जब ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे तो ये वाला पॉसिबिलिटीज आपके काम आएगी, और इसको आपको ध्यान रखना, गौर से देख लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ये अपने काम आने वाला है। तो कई बार देखो इसके अलावा और भी लैंग्वेज का प्रयोग करता है और उससे भी हमको क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोले यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम जो अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया अपन। तो अपन ने लिखा ऑप्शन ए से एम तक, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया अपन। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा लिख दें, ये एम हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, इसको उल्टे क्रम में लिख दो, ऐसे लिख दो। और द्वितीयार्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, इसलिए द्वितीयार्धांश को हम सेम टू सेम रखेंगे। तो ये हो गया प्रथम अर्धांश उल्टा लिख दे। तो भैया अपन कह सकते हैं प्रथम अर्धांश है आपका, प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ पार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो प्रथम अर्धांश की अगर चर्चा करें तो प्रथम अर्धांश चेंज हो गया आपका, ऐसे कह सकते हैं, चेंज हो गया मतलब। और द्वितीय अर्धांश की अगर चर्चा करें तो द्वितीय अर्धांश नो चेंज, ऐसे कह सकते हैं। ये द्वितीय अर्धांश जो आपका दे रहा है को नो चेंज,
ये द्वितीय अर्धांश हो गया आपका नो चेंज, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश हो गया आपका चेंज और द्वितीय अर्धांश हो गया आपका नो चेंज। प्रैक्टिकली अप्रोच है तो प्रथम अर्धांश हो जाएगा आपका चेंज और द्वितीय अर्धांश हो गया आपका नो चेंज। एबीसीडी जो है आपकी वो ए से एम तक चलेगी और ये एबीसीडी है एन से जेड तक चलेगी आपकी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये ए से एम ये उल्टा हो जाएगा और एन से जेड आपका ये हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने वाली बात आ गई। अब जब भी कभी ऐसी लाइन क्वेश्चन में बोली जाए यदि अंग्रेज वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो भैया यही काम आएगा अपना जो आपको दे रखा है बोर्ड पे, गौर से देख लीजिए इसको। और अगर ये नहीं बोले लैंग्वेज थोड़ी सी परिवर्तित हो जाए और लैंग्वेज इस प्रकार की बोली जाए यदि अंग्रेज वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, मतलब पहले अर्धांश को नहीं छेड़ रहे हैं और पहले अर्धांश को नहीं छेड़ रहे तो पहला अर्धांश सेम टू सेम रहेगा, मतलब ए से एम तक जो पहला अर्धांश है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब नो चेंज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन द्वितीय अर्धांश जेड यहाँ आ जाएगा एन आ जाएगा, मतलब इसमें परिवर्तन है, इसमें चेंज है, मतलब प्रथम अर्धांश में कोई चेंज नहीं है और द्वितीय अर्धांश में चेंज है। अगर ये लाइन का प्रयोग किया जाए कि द्वितीय अर्धांश में परिवर्तन किया जा रहा है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस फोटो को गौर से देख लीजिए और एग्जाम में जो दाएं बाएं के जो क्वेश्चन आए इस फोटो को देख के करने हैं 100%। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें सब तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके सामने, ठीक है। अब आजकल लेटेस्ट जमाने के हिसाब से बात करें तो आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों परिवर्तित कर दिए जाते हैं भी। तो मैं ये कह रहा हूं यदि अंग्रेजी और प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो देखो प्रथम अर्धांश कहां से ए से एम तक, एम यहाँ आ जाएगा ए आ जाएगा, द्वितीय अर्धांश जेड यहाँ आ जाएगा एन आ जाएगा, मतलब दोनों ही परिवर्तित कर दिया, मतलब यूं कह सकते हैं अपन ये भी चेंज हो गया, ऐसा कह सकते हैं ये भी चेंज हो गया, मतलब दोनों ही चेंज हो गए। तो दोनों चेंज हो गए तो फिर ये फोटो देखना पड़ेगा, बहुत कमाल की बात है। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि प्रथम अर्धांश भी चेंज कर दो और द्वितीय अर्धांश भी चेंज कर दो, तो दोनों को चेंज करने के बाद आप बाएं से आठवां दाएं से दूसरा कोई सा भी पूछे हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीटली 5 कंडीशंस बढ़ रही जो एग्जाम में देखने को मिल रही है, या तो अंग्रेजी वाला क्रम पूछ ले, उल्टा क्रम में पूछ ले आपसे, ये प्रथम अर्धांश को चेंज करवा ले, द्वितीय अर्धांश को चेंज करवा ले, या फिर दोनों को चेंज करवा ले। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है पांचों में कौन सी कंडीशन आपके सामने चेंज करके दी जाए। अगर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ये है तो आप 100% पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो चलो एग्जाम के क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो चलो शुरुआत कर देते हैं वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की, और वर्णमाला पर जो क्वेश्चन बनेंगे अपन ने जो पढ़ा उस पर आधारित बनेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर बोला यहाँ दाया है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई। चलो देखिए आप, अब मैंने दाया कर दिया, इसको नोटिस करो। लैंग्वेज जो पढ़ो उसको अच्छे से गौर से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 12वां अक्षर, क्लियरली बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे बोला है। देखो हमेशा बोलते हैं कि असमान बोला जाता है, जब एक बायां एक दायां असमान बोले तो याद रखना पूरी इसमें, जब दायां बायां क्वेश्चन आप करो, दो दायां दो बायां बोले समान बोले तो अंतर करेंगे, लेकिन एक बायर एक दायां असमान बोले तो योग करेंगे। तो इन दोनों का अपन योग कर देंगे और आगे हमें उसको लिखा जाता है जिसको पहले बोला जाता है। तो पहले बायां को बोला भी है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20। तो बताइए बाईं ओर से 20 नंबर पे एबीसीडी में कौन सा अक्षर आता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम आपने पढ़ा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो बाईं ओर से 20वें नंबर पे आता है भी टी आपका, मतलब एबीसीडी में 20 नंबर पे आपका टी आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा आपका टी। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। ऐसा और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अपन करने वाले, देखते जाइए आप। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से 18वें अक्षर दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो तो दाईं ओर से 18वां, देखते जाइए आप, क्लियरली है, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे बोला गया है। तो भैया दो दायां हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा आपसे, दो दायां या दो बायां होने की कंडीशन में, समान होने की कंडीशन में अंतर करेंगे भी। तो यहाँ पर अंतर कर दिया अपन और आगे इसको लिखेंगे अपन जो पहले बोला जाएगा। तो पहले आपको दायां बोला जा रहा है इसलिए मैंने दायां पहले लिख दिया, और 18 में 7 बताया था आपका 11 हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे दाईं ओर से 11। अब आप जानते हैं जितनी स्पीड से दिमाग आपका आगे की ओर चलता है उतनी स्पीड से पीछे की ओर नहीं चलता भी। और एबीसीडी में दाईं ओर से 11 नहीं बता सकते, मतलब पीछे से उल्टा नहीं बता सकते। तो आप 27 में कटा के जवाब देना, 27 में 11 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। तो जो अक्षर दाएं से 11 होगा वही अक्षर बाएं से 16 होगा, ध्यान रखना। पूरी कंप्लीट एबीसीडी को जब आप देखेंगे तो दो अक्षर दाएं से 11 होगा, वो अक्षर बाएं से 16 हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि बाईं ओर से 16 नंबर पे एबीसीडी में 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है।
तो एबीसीडी में 16 नंबर पर आता है आपका पी। एबीसीडी में 16 नंबर पे क्या आता है आपका पी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एबीसीडी में 16 नंबर पर जो अक्षर आता है आपका वो आता है पी। तो आपका आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, एबीसीडी में 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका पी। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो आपका पी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर पी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला कोई क्रम वर्म नहीं बदल रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एबीसीडी ऐसी होती है, ये ए होता है, ये जेड होता है। और ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला पी अक्षर के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पी अक्षर है, ये बायां है आपका और ये दायां होता है। तो ये बोला पी अक्षर के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बायां जस्ट पहले होता है। ठीक बायां क्या होता है, जस्ट पहले। तो जस्ट पहले कौन सा अक्षर नजर आ रहा है आपको, ओ। तो पी के जस्ट पहले ओ आता है, पी के जस्ट पहले क्या आता है आपका ओ। तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आएगा भाई आपका ओ, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन अपन करने वाले, तो गौर से देखिएगा। ये दाएं बाएं क्वेश्चन है, 70 की वैरायटी आने वाली है जो अपन ने एबीसीडी में समझा है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या कह रहा है वो देखो, नोटिस करो। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहला तो वो काम करोगे, एबीसीडी को उल्टे क्रम में लिखो भी है, ऐसे बोला। तो एबीसीडी को उल्टे क्रम कैसे लिखते हैं, एबीसीडी को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो बायां दाएं नहीं परिवर्तित होता है। बायां दाएं तो अपनी जगह पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लेना। ठीक है, तो बायां दाएं में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये 100% पॉसिबल है। जेड की जगह ए आएगा, ए की जगह जेड आएगा, बस ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। एबीसीडी ऐसे चल रही है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई उसको काम में लेंगे। यदि अंग्रेजी में विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो दाएं अक्षर के 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं अक्षर के 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बताओ बीच में काय का चिन्ह आएगा, बताओ माइनस का। बीच में काय का चिन्ह आएगा आपका माइनस का। ठीक है, तो 2 दाएं इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये दायां हो जाएगा, 11 में 7 गया कितना हो जाएगा 4। तो दाईं ओर से 4 नंबर पे, दाएं से क्या आएगा 4 नंबर पे। तो दाएं से 4 नंबर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो दाएं से 4 नंबर पर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। और एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका डी। इस प्रकार से कर सकते हैं, दाईं ओर से 4 नंबर पे डी। तो बिल्कुल आसान तरीका, काफी इजी तरीका, आप गौर से देखते हैं बहुत मजा आएगा आपको। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हेवी और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे, इसलिए क्लास को विदाउट स्किप के एंड तक देखना। जो बच्चे बीएसटी से पीटीटी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। और रीजनिंग तो सब में सेम, अगर अदर एग्जाम की तैयारी करें तो वहां भी काम आएगा आपको। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो एबीसीडी को विपरीत क्रम में लिख देता हूं भैया। तो देखो ये बायां होता है आपका, क्लियर बात है, ये दायां होता है आपका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एबीसीडी को उल्टा लिख रहे हैं तो एबीसीडी उल्टा लिखते हैं तब ऐसा होता है। अब बोल रहा है आपके सामने, देखो ये लाइन पढ़ो। तो दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, असमान होगा तो बीच में क्या का चिन्ह आएगा प्लस का, और आगे क्या बताओ आपका दाएं। ठीक है, ये होगा दाईं ओर से 20वां, दाईं ओर से कौन सा होगा आपका 20वां। बिल्कुल सिंपल है, मतलब दाएं से 20 बताना आपको। तो एबीसीडी में 20 नंबर में कौन सा अक्षर आता है। तो एबीसीडी में 20 नंबर पर आता है आपका टी। एबीसीडी में 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका टी। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका टी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका टी, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया आपने। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, उसको नोटिस करो, गौर से देखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है भी। एबीसीडी का जो प्रथम अर्धांश है इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। एबीसीडी 2 भागों में होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो ए से एम तक प्रथम अर्धांश होता है, इसको अपन ने उल्टा लिख दिया ऐसे। और दीर्घार्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए दीर्घार्धांश को हम सेम टू सेम रख रहे हैं एल से जेड तक। तो प्रथम अर्धांश में परिवर्तन है और दीर्घार्धांश में परिवर्तन नहीं है। अब एक बात कान खोल के सुन लेना कि आपको इस फोटो को देख के क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। यदि अंग्रेजी में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बताओ बीच में क्या चिन्ह आएगा माइनस का, ये दाएं से 3 हो जाएगा, दाएं से 3।
अब दाएं से 3 मतलब इधर से 3 देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है, Z Y और X, ये दाएं इधर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका X। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो गया। अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने की बोला है तो फिर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखो। इस फोटो को गौर से देखो, दाया 2 दाया असमान इसलिए घट गया, और हमेशा आगे वाला आता है तो आगे वाला लिख दिया दाया, और 10 में 7 गया तो 3, तो 3 नंबर पर आ रहा है पीछे से Y, X, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से शत्रु अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, पूरी एबीसीडी वापस उल्टा लिख रहे हैं, तो ये जेड लिखेंगे, बार बार लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा क्रम में लिख दिया। बायां दायां आप जानते हैं कि ये बायां ये दायां, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से शत्रु अक्षर के दाएं से कौन सा होगा? दाएं से। देखो कोई भी अक्षर, यहाँ अक्षर का नाम नहीं बोला था पर अक्षर दे देते हैं यहाँ पर, कोई से भी अपनी मर्जी से, है ना। देखो यहाँ बाईं ओर से शत्रु अक्षर के दाएं से, और या कोई भी अक्षर ले लेते हैं अपन जो अपने बायां और दायां जोड़े अपन, तो वो ले लेते हैं अपन यहाँ से दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। ये अपनी मर्जी से ले लें, यहाँ अक्षर भूल गया, जो देना चाहिए था वो देना चाहिए था, यहाँ पर 2 ले लें अपन। तो बाईं ओर से शत्रुवा और दाएं से दूसरा, ये अपनी मर्जी से ले लिया अपन ने, और असमान इसलिए प्लस हो जाएगा और आगे जोड़ देते हैं अपन। तो बाएं से होगा आपका 19वां, बाएं से क्या होगा आपका 19वां, ये हो जाएगा बाएं से 19वां, ठीक है। अब बाएं से 19 की अगर हम बात करें आपका सामने, तो इधर से 19 होगा, इधर से 19 नंबर पे क्या आएगा बताओ? एस आएगा। इधर से 19 नंबर पे क्या आएगा आपका? एस आएगा। बाएं से, उधर से बोला बाएं से, ये दाएं से पूछा तो ये आ जाता, लेकिन बाएं से पूछा है तो 27 में घटा के जवाब देना पड़ेगा भैया। अब 27 में घटा के जवाब दोगे तो कैसे दोगे आप? 27 में घटाए तो कितना आएगा बताओ? 19 घटाओ 27 में से तो एच आएगा। तो बाएं से 19 होगा, दाएं से 8 हो जाएगा, मतलब एच आ जाएगा आपका एग्जैक्टली आंसर। तो आप आंसर दे सकते हैं इधर से एच, इधर से पूछे बाएं से तो आंसर आ जाएगा आपका एच, और इधर से पूछे तो आपका ये लो एच, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका एच। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो गया, ठीक है। क्योंकि जो बाएं से 19 होगा वही दाएं से 8 होगा, क्योंकि विपरीत क्रम में लिख रहे हैं अपन, इसलिए दाएं से एबीसीडी इस प्रकार से आपकी एबीसीडी दाएं से चल रही है, इधर से यूं ऐसे चल रही है, ये ऐसे एच होगा, एबीसीडी इधर से चल रही है, ठीक है, इसलिए एच हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगली जो वैरायटी आपको देखने को मिल रही है वो नोटिस करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा? देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा? अब द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख रहे भी है, तो प्रथम अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं, प्रथम अर्धांश ए से एम तक ही रहेगा। द्वितीय अर्धांश में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जेड से एन उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये सीधा ही, इसमें परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तो दाएं से, हाँ यह बोला दाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से इधर से 15 ढूंढना आपको। 13 तो जेड तक हो जाएगा 100%, 14 कौन होगा? एम, और 15 कौन हो जाएगा आपका? एल। इधर से आप बात करोगे तो दाएं से 15 एल हो जाएगा आपका, तो दाएं से 15 एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एल। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब होगा आपका, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, लैंग्वेज पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो एबीसीडी भी है, बहुत कमाल की बात कर रहे हैं, देखो दोनों साइड से। प्रारंभ से कौन सा अक्षर है? 7वां, तो प्रारंभ से तो 7वां। आप सुनते हैं एबीसीडी में प्रारंभ से कौन सा अक्षर होता है? 7वां जी होता है। अब आगे अंत से 14वां, अंत से 14 की बात कर रहे हैं पर देखो, तो अंत से 14 होता है, कौन सा अक्षर होता है उसके बारे में बात करें तो इधर से जो 14 नंबर पर आता है वो इधर से कितने पर आता है? 27 में घटा जाओ तो 13 नंबर पे, 13 नंबर पर कौन आता है बता? एम। तो पीछे से 14 नंबर पे एम आएगा, ठीक है, इधर से एम उधर से जी, इन दोनों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो ये आपको बताना है। तो देखो लिख लेते हैं, एच आई जे के और एल, 2 अक्षर इसको दे दो, 2 इसको दे दो, बीच में क्या बच गया आपका? जे। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका जे। ठीक बीचों बीच पूछा था भैया, तो ठीक बीचों बीच पूछा, 2 अक्षर उसको दे दिए और 2 इसको दे दिए, तो बीच का जो बच गया आपका वो क्या बच गया आपका? जे बच गया। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपका निकल के आ गया वो जे आ गया, ठीक है। और देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, उसको भी नोटिस करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं भैया, मतलब दोनों को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो दाएं से दोनों को उल्टे क्रम में लिख देते हैं अपन। ये देखो, ये एम है, इसको उल्टा लिख दिया, ये ए है, ये उल्टा हो गया, एबीसीडी इसमें ऐसे चल रही है। इसको भी उल्टा लिख दो तो ये जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा,
इसको भी उल्टा लिख दिया, मतलब ये भी उल्टा लिख रहे हैं अपन और ये भी उल्टा लिख दिया, मतलब दोनों को उल्टा लिख दिया अपन। अब आगे क्या बोल रहा है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 10वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो असमान है तो जोड़ दो भी, तो दाईं ओर से 20वां हो गया, दाएं से कौन सा होगा 20वां। अब दाएं से 20 अगर आप नोटिस करोगे, दाएं इधर से होता है व्यू ABCD, तो दाएं से 20 नोटिस करना है, तो 13 तो यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ से G तक जाएगा ये 7, 13 और 7 20 हो जाएगा, 7 इधर का 13 इधर का, तो आंसर आ जाएगा आपका G। ठीक है, 13 तो Z तक पूरा हो जाएगा और 7 G हो जाएगा, तो आपका आंसर G आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला क्वेश्चन, जिसे हम आगे तो जाते जा रहे हैं, बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं भैया, द्वितीय अर्धांश के प्रथम अर्धांश में इस बार कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम है। द्वितीय अर्धांश में परिवर्तन है, Z से N हो जाएगा, मतलब इसमें परिवर्तन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे। अब विपरीत क्रम में लिख दिया, आगे बोला बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, यह बोला बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब बताओ असमान होगा, आगे क्या आएगा प्लस, और ये क्या हो गया आपका बायां, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब बाएं से 20, बाएं से कितना होगा बताओ आपका 20। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब बाएं से 20 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से 13 तो हो गया आपका, इधर से 20 की बात करोगे आप तो Z 14 नंबर पाएगा आपका, है ना, 15 नंबर पर Y आएगा, 16 नंबर पे X आएगा, 17 नंबर पे W आएगा, 18 नंबर पे V आएगा, 19 नंबर V आएगा, और 20 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका T आ जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर देखने को मिलेगा वो T आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका T। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। मैं जिसको परिवर्तित करने की बोला है उसी को परिवर्तित करो, और जिसको परिवर्तित करने की नहीं बोला है उसको बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें। यह बात को विशेष तौर से ध्यान रखो, परिवर्तन जरूरी है। देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, देखो प्रथम अर्धांश को, तो प्रथम अर्धांश उल्टा लिखेंगे तो यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, इसको उल्टा लिख दिया, और एन से जेड तक आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो प्रथम अर्धांश को अपन ने उल्टा लिख दिया, द्वितीय को अपन ने सेम टू सेम लिखा। ठीक है, वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 19 बोला, 13 तो यहाँ हो गया, देखो आप, और 13 और 8 क्या होगा आपका 19। तो एग्जैक्टली जो पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी वो होगा आपका H। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, H हो जाएगा। तो 13 और 8 हो जाएगा आपका 19, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा H। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो सुनो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर कौन सा होगा। ABCD को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर Z आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, ABCD उल्टी चल रही है इसे। अब आगे बढ़ो, क्या बोला, दाईं ओर से 9वां अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर कौन सा होगा। असमान है, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, आगे दायां आएगा, जिसको पहले बोला जाए हमेशा उसी को आगे लिखा जाता है। 9 से कितना होगा 15, मतलब दाएं से 15 बताना, मतलब इधर से 15 बताना। ABCD में 15 नंबर पे क्या आता है, O आता है। ABCD में 15 नंबर पे क्या आता है आपका O। ये अच्छी तरह जानते हैं कि ABCD में 15 नंबर पे क्या आता है, तो ABCD में जो 15 नंबर पे आता है वो O आता है आपका, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंग्रेजी वर्णमाला का शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके अक्षरों का मूल्य का योग सर्वाधिक होगा, मतलब सबसे ज्यादा किसका आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, देखो ये 2 है, 2 नंबर पाता है, ये 15 पाता है, ये 4 पाता है आपका, और ये Y आपका ये 25 पाता है। और इन सबका मूल्य अगर हम जोड़ें तो 25, 40, 44 और 46 हो जाए 46। ठीक है, कंप्लीटली सबका जोड़ना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, M 13 पाता है ना, O 15 पाता है, R 18 पाता है, E 5 पाता है। इन सबको जोड़ के देखिए आप, जैसे इन सबको जोड़ोगे तो 18 और 18 36 और 41 हो जाएगा, ये उससे कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो तो 20, T का 20, O का 15, N का 14, तो ये तो 35 और 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ये 54 हो गया आपका। ठीक है,
इसका और देख लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा। ये 14 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 29 हो गया, 48 हो गया, ये 53 हो गया। तो एग्जैक्टली अगर नोटिस करें अपन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा 54 हो रहा है भी। अगर आप गौर से देखें तो टोन का सबसे ज़्यादा हो रहा है। किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है? टोन का। तो एग्जैक्टली जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो इसकी बन रही है, ठीक है ना। ये टोन का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको, ये आपका हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल आपके सामने इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है 53। तो आपका जो आंसर है वो 54 हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और इसकी जो स्पेलिंग है इसको गौर से देखिए, आप नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप नोटिस करेंगे उसमें 5 ऑप्शन है, ये 4 ही थे, मैं एक और बना देता हूँ। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए थे 5 ऑप्शन थे, एक और ऑप्शन था इसमें नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं मिले तो आखिरी जवाब दीजिएगा आप। इस प्रकार के ऑप्शन थे इसमें, तो 5 ऑप्शन भी लिख दिया मैंने। चलो देखिए, यदि शब्द कॉन्जुगेट है के पहले और छठे अक्षर को परिवर्तित किया जाए, उसी तरह दूसरे और 7वें अक्षर के साथ परिवर्तित किया जाए, तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ऐसे बोला। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, गौर से देखो इसमें कौन कौन से को परिवर्तित कर रहा है। देखो पहले किसको परिवर्तित किया, देखो पढ़ लो। पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दे। तो ये तो पहला अक्षर है और छठा अक्षर कौन सा होगा? 3 छठा, मतलब सी को जी से परिवर्तित कर रहे हैं। देख तो जाना किसको किससे परिवर्तन कर रहे हैं। आगे देखो, पहले को छठे अक्षर से, और पहले किससे कर रहे हैं? छठे से। अब आगे क्या बोल रहे हैं? और उस तरह दूसरे को 7वें से। ये दूसरा जो दिख रहा है इसको 7वें से करना है, ये दूसरा को 7वें से करना है, और 7वें से, है ना, दूसरे अक्षर 7, और उसके बाद अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दे। उसके बाद के जितने अक्षर उनको भी बदलना है। अब जितने भी सबको बदलना है, मतलब ये समझ लो का जोड़ा बना दिया। तो यहाँ पर देखो आगे कितने अक्षर अगर आप नोटिस करोगे, आगे कितने अक्षर? 5, है ना, 5 ले लिया, और पीछे भी कितने अक्षर? 5। तो 5 को 5 से बदल देना है, यूँ समझ लो आपको, है ना। तो इस प्रकार से बदलते हुए जाना है। तो देखो यूँ समझ लो कि इसको उससे, इसको उससे, इसको उससे, ऐसे बदलते हुए लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो अगर मान लो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और ये यहाँ बैठते जाएंगे इसकी जगह पर, तो इनको यहाँ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका जी, है ना। फिर ये भी उसकी जगह चला जाएगा, दूसरे की जगह तो आई आएगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर यू आएगा, ऐसा आएगा, तो आगे चलेंगे सारे। अब ये सब उनकी जगह बैठते जाएंगे। देखो पहले कौन बैठेगा? सी, फिर क्या बैठेगा? ओ, फिर एन, फिर टी, और फिर क्या बैठेगा? ए। इस प्रकार से बैठते हो, मतलब परिवर्तित कर दिया अपन इस प्रकार से। अब परिवर्तन करने के बाद क्या हो रहा है? देखो सुनना गौर से, अब लैंग्वेज पढ़ो। तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो असमान इसलिए कट जाएगा, तो ये दाएं से तीसरा आ जाएगा। अब आपको दाएं से तीसरा बताना। तो एबीसीडी इधर से चल रही है भी, है ना, दाएं इधर से होता है, दाएं से तीसरा इधर होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? आपका एन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, आपका जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा? एन। इस प्रकार से परिवर्तन आप कर सकते हैं 5 आगे के 5 इन से। इस प्रकार से परिवर्तन अपन ने देखा, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है भी। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखो सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं और 15 अक्षर कौन सा होगा? तो एबीसीडी की बात कर रहा है, तो एबीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं, एबीसीडी सेम टू सेम है। इसमें एक अक्षर का नाम लिया अपन ने जे, ये जे 10 नंबर पाता है एबीसीडी में, अच्छी तरह जानते हो आप। अब रेफरेंस ऑर्डर है तो वैसे चलाएंगे, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो जे के बाएं तीसरा चलेंगे पहले, ये चला गया। तीसरे अक्षर के दाईं और 15 अक्षर, अब यहाँ तो देखो बायां गया था, और इसके दाईं और 15 जाएगा वापस इधर, कैसे जाएंगे? तो भैया 3 तो उधर चला गया था, वापस इधर 15 आया है, तो ये समझ लो 3 तो यहाँ वापस आ जाएगा, इधर तो ये 12 ही चलेगा। इधर कितना चलेगा? 12, और 10 तो यहाँ पर था और 12 ये चलेगा, तो 10 और 12 कितना होगा? आपका 22, और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? आपका वी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली जो आपका आंसर होगा वी हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, रेफरेंस ऑर्डर है, जैसे बोला वैसे बना दो। पहले 3 बायां जाने को बोला, बायां चले गया, और 15 दाएं जाने को बोला, फिर 15 दाएं चला गया। इस प्रकार से हम चले गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से कर दिया। तो ये था आपका इस प्रकार से। तो कंप्लीटली दाएं बाएं के जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने कंप्लीटली किए हैं, और कंप्लीटली 16 क्वेश्चन और उनकी इबारत अपन साथ में लेके आए थे। तो आगे भी और बीएसटीसी के अल्फाबेट टेस्ट में और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके सामने कंप्लीटली। ठीक सुबह 9 बजे क्लासें आती रहती है बीएसटीसी के। 100% देखे। अगर चैनल पर आप नए हो दोस्तों, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ जो बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी कभी इंफॉर्मेशन आए। और एक बार बता दें, पूरी कंप्लीटली तैयारी तो कराएंगे, साथ में मॉडल पेपर भी आपको बताए जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।